गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 के बारे में। 11th या 12 जुलाई 2020 को जिनका भी एग्जामिनेशन होने वाला है एसबीआई क्लर्क का, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कुछ टिप्स है जो कि आपको फॉलो करना है और कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको कि आपको अवॉइड करना है। और ये जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी टिप्स और ऐसी मिस्टेक्स आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन हो चुका है। तो मैंने जो जो चीज़ें फेस किया है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन में वो फेस ना करो, वो गलती ना करो और आपका एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले चीज़ के बारे में। आज मेरा एग्जामिनेशन हो चुका है, मैंने रिव्यू भी चैनल पे डाल दिया है। ठीक है, कैसा एग्जामिनेशन था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, इसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, अभी जाके क्लिक करके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वो वीडियो है। ठीक है, दूसरी बात मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि मैं ये कोई प्रो नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, आपके जैसा ही एवरेज बंदा हूँ। अगर आप प्रो बंदे हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप एवरेज हो, मेरे जैसे हो, बिलो एवरेज, तो ही आपके लिए ये वीडियो है। ज़रूर से देखिए। सबसे पहला चीज़, आपको अपना हॉल टिकट लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको अपना हॉल टिकट प्लस आपका आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स। ओके, और 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे। ठीक है, 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे। एक वहाँ पे आपका जो है फॉर्म पे, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है उस पे एक लगेगा, और 2 अंदर लगेंगे। जब आप अंदर जाओगे तो 2 आपसे फोटोग्राफ मांगेंगे, वही वाली फ़ोटो लगेगी जो आपके एडमिट कार्ड पे है। ठीक है, दूसरी बात, काफ़ी लोग इंक पैड के लिए पूछ रहे थे कि इंक पैड लेना मतलब ज़रूरी है क्या? तो नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे इंक पैड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए ग्लू की, कि ग्लू ज़रूरी है क्या, तो यस, आप ग्लू लेके ज़रूर जाइए। बाकी काफ़ी लोगों ने लेके नहीं आया था, तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को दिया, 10-20 लोगों को तो मैंने ही दे दिया अपनी तरफ से ग्लू। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें, इनसे आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और तीसरी अच्छी चीज़, हमारे जो सेंटर पे थी, हमारा सेंटर, मेरा जो सेंटर था वो कॉलेज में था, एक कॉलेज में था, आयोन डिजिटल ज़ोन में नहीं था। तो उस कॉलेज में बहुत अच्छी सुविधा थी, उसमें जेरॉक्स की भी सुविधा थी। अगर आपने जेरॉक्स लेके नहीं गए हैं अपने फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड की, तो वहाँ पे जेरॉक्स अवेलेबल हो जाती थी। वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी थी। तो अगर आपने जेरॉक्स नहीं किया है तो जेरॉक्स ज़रूर करके लेके जाइएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड, अपनी आधार कार्ड या जो भी है उसका जेरॉक्स और ओरिजिनल। ठीक है, प्लस 3 पासपोर्ट फ़ोटोज़, बस इतना ही आपको लेके जाना है। तीसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको वाटर बॉटल लेके जाना है। ठीक है, हो सके तो 2 वाटर बॉटल लेके जाना। ठीक है, पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो आप जो है पानी पी सकते हैं अपने पास से ही, अपने पास 2 बॉटल रखना। मैंने ये गलती किया था कि मैंने एक ही बॉटल लेके गया था, और मेरी ये दिक्कत है कि मैं बाहर का कुछ खा नहीं सकता, बाहर का कुछ पी नहीं सकता, इसी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई। पानी नहीं पिया, इसी वजह से मेरा जो एनर्जी है वो लेवल बहुत कम हो चुका था। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको सुबह कुछ नाश्ता करके जाना चाहिए। अगर आपका पहले शिफ्ट में है, नाश्ता करके जाइए, कुछ खा के जाइए। ठीक है, तो आप में एनर्जी रहेगी। मेरे से प्रॉब्लम ये थी कि मैं अगर बाहर का कुछ खाता हूँ तो मेरा तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मैं बाहर का खाना खाता ही नहीं, और इसी वजह से भूखे पेट थी, मतलब मैं एग्जामिनेशन देने गया था। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मेरी जो एनर्जी थी बहुत लो हो गई थी एज़ कम्पेयर टू घर में। जितना मैं घर में मेरी स्पीड होती है मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, उससे कई ज़्यादा मतलब कम हो गई थी मेरी वहाँ पे स्पीड, लो एनर्जी के वजह से। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, पानी बॉटल लेके जाना और नाश्ता वगैरह करके जाना। अगली चीज़ जो है कि वो आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पे नहीं रखते, वो वापस करते हैं। आपको वो एडमिट कार्ड अच्छे से मतलब संभाल के रखना, वहाँ पे वेरीफाइड का स्टैम्प लगा हुआ होता है, तो वो आपको लेके जाना होगा जब आपका मेंस का पेपर होगा। अगर आपका क्लियर हो जाता है प्री, मेंस के पेपर के दौरान वो आपको लेके जाना होगा, तभी जो है आप एग्जामिनेशन दे पाओगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है पैसे ज़्यादा लेके जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो या कैब से अगर जाते हो तो आपको काफ़ी सारे पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है पैसे वैसे लेके जाना है। पैसे की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आप खर्चा कर रहे हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में पैसे लगते हैं, तो ज़रूर से पैसे वगैरह लेके जाइएगा, क्योंकि अभी जो है ऑटो वाले भी बहुत सारे पैसे लेते हैं, और कैब वाले तो पूछो ही मत, लूट चल रही है, लूट। ठीक है, तो लॉकडाउन में क्या करोगे, ये सब चीज़ें होते रहता है, तो पैसे ज़रूर से लेके जाइएगा। मेरी मानो तो आप जो है कैब से ही जाना, क्योंकि कैब में सिंगल पर्सन जाता है तो सिंगल ही जाना, आप डबल वगैरह मत जाना, क्योंकि कोरोना वायरस का चक्कर चल रहा है तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है सिंगल ही जाना आप। ठीक है, तीसरी चीज़, आपके पास सैनिटाइज़र होना। जहाँ पे भी आप बैठोगे स्प्रे वाला सैनिटाइज़र लेना, पहले स्प्रे करना फिर बैठना। ठीक है, स्प्रे करते जाना, हाथ वगैरह जो है साफ़ करते जाना। ठीक है,
दूसरी बात, आपके पास जो है 10 से 15 मास्क होना, ठीक है, 10 से 15 मास्क होना। 4 रुपये का एक आता है, तो बहुत ही अच्छा होता है वो, तो उसके लिए जो है सब के सब खरीद के रख लीजिएगा। 10 से 15 आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 10 तो होना चाहिए या मिनिमम 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। जब भी आपको लगे कि नहीं अब ये यूज़ करने लायक नहीं है, तो उसको निकाल दीजिएगा और दूसरा मास्क पहनिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं कि पेपर में आपको करना क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश बहुत ही ईजी आता है, लेकिन ये फंसाने वाला भी चीज़ है, ठीक है। आज के पेपर में क्या हुआ था, सब कुछ आसान था सिवाय एरर डिटेक्शन और आपका आरसी, ठीक है। आरसी में कैसे क्वेश्चन आए थे पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया था, मतलब बताया गया था कि 4 और 5 ऑप्शन आपको दिए गए थे, उनमें से बताना था कि ट्रू कौन सा है। अब इसके लिए तो आपको पूरा का पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम जाने वाला था, तो इसलिए मैंने उसको जो है अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया। अगर आप पहले आरसी बनाओगे तो जाओगे, लंबे से जाओगे। और तीसरा चीज़ जो है एरर डिटेक्शन, ये जो है बहुत ईजी था, ठीक है, दिखने में बहुत ईजी था, लेकिन वो था बहुत ट्रिकी। मुझे इंग्लिश का कुछ ग्रामर बिल्कुल नहीं आता, ग्रामर का जी भी नहीं आता मुझे, ठीक है। बस मैंने एक ही क्वेश्चन टिक किया है, वो भी एरर डिटेक्शन का, क्योंकि मुझे मालूम है वो इसलिए इतनी ईजी क्वेश्चन देते हैं, देखने में बहुत ईजी लगते, लेकिन वो थे ट्रिकी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी किसी को भी अगर टिक कर देते तो आपका गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए एरर डिटेक्शन देखते ही आप स्किप कर दीजिए, अगर आपका इंग्लिश में उतना खासा प्रैक्टिस नहीं है या इंग्लिश का उतना अच्छा आपका मार्क्स नहीं आते हैं तो, ठीक है। इंग्लिश में मैंने बता दिया, एरर डिटेक्शन को आपको जो है बिल्कुल भी स्किप कर देना है, ठीक है। आप एरर डिटेक्शन पढ़ोगे ना तो वो जाल है, एक तरह का जाल है। जैसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं यही पे एरर है, यही एरर है, टिक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश अलग है, और पेपर वाली जो इंग्लिश आ रही है ना अभी, वो बहुत फंसाने वाली इंग्लिश आ रही है, तो इसलिए बिल्कुल भी मत फंसिएगा अगर आप एवरेज बंदे हो, ठीक है। बाकी जो दूसरे क्वेश्चन हैं उनको आप जो इस ऑप्शन मेथड से बनाओ, ठीक है, आपके गलत नहीं होंगे। ऑप्शन रख रख के देखो, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, मत होने दो, लेकिन ऑप्शन रख रख के देखो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में आप इतना कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन खोजना है, कहाँ पे है, ठीक है, उसको बनाना है। नंबर सीरीज खोजना है, उसको बनाना है। डीआई खोजना है, उसको बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है तो उसको बनाना है। कैलकुलेट आपको लास्ट में करना है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको आपको लास्ट में करना है। मैथ में कोई और स्ट्रेटजी फॉलो मत करना, ठीक है। जो ईजी लगता है आपको उसी को पहले बनाना है। फालतू का डीआई में फंस मत जाना, क्योंकि आज का जो डीआई था फंसने वाला था, ठीक है। तो अगर आप उसमें फंस जाते, मेरे जैसे मैं फंस गया था, क्योंकि दिमाग उस समय चल नहीं रहा था, एनर्जी लो थी, इसी वजह से मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, बार बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो पहले सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद नंबर सीरीज। नंबर सीरीज अगर आती है तो करना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, अटकना मत वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें करना, आपका मैथ्स आराम से हो जाएगा, 20 से 25 नंबर आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। बात की जाए रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। लेकिन जिनकी पजल में प्रैक्टिस कम है उनको दिक्कत हुई होगी। जो बॉक्स बेज वाला पजल आया था, मतलब उसमें थोड़ा सा दिक्कत आपको आई होगी, ठीक है। लेकिन सारे के सारे पजल बहुत ही ईजी थे, आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बात की जाए मॉक टेस्ट आपको कौन सा देना चाहिए, तो आपको जो है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। मैंने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए, उसमें जितना मेरा स्कोर हुआ, मेरे आज उतने ही अटेम्प्ट हुए, ठीक है, उतने ही मेरे अटेम्प्ट हुए, उससे ज़्यादा मेरा अटेम्प्ट होता ही नहीं था टेक्स्ट बुक के मॉक में। तो मॉक जो है एग्ज़ाम लेवल सेम टू सेम रहता है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। इंग्लिश के लेवल की बात की जाए तो इंग्लिश का लेवल सेम टू सेम टेक्स्ट बुक लेवल आ रहा है एसबीआई क्लर्क का, ठीक है। तो आपको कोई और मॉक टेस्ट नहीं देना है। मैंने स्मार्ट कीड़ा का भी दिया था, टेस्ट जोन का, बहुत ही वाहियात वो मॉक टेस्ट लगा। उसमें मेरे मार्क्स कितने आते थे पता है, 30, 40, ठीक है, 50, कभी कभी 50 से ऊपर तो गया ही नहीं मेरा उसमें मार्क्स, क्योंकि वहाँ की इंग्लिश बहुत ही वाहियात, वहाँ के जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन थे बहुत ही बेकार क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन खासकर। रीजनिंग तो कैसे भी हो जाता था, लेकिन रीजनिंग में भी वो डैश डैश वाले पजल आते थे। ये क्या पजल होते हैं, कोई पजल होते हैं वो, एग्जाम लेवल पजल होते हैं क्या वो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक पे ही मिलेगी। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो है खुद उनके टेस्ट देता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो, मेरी बात मानना चाहते हो तो मानना, वरना मत मानना, आपकी मर्जी है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।